Hello, all of you, and welcome to the new series Shiv Vani, a journey from joyful learning to joyful living. And today's topic is anger control kit. जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि गुस्सा को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि गुस्सा आता क्यों है, किस तरीके से हमें अभी तक कहा गया है कि हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या कोई ऐसा कारण है या क्या कोई ऐसा तरीका है कि गुस्सा आना ही बंद हो जाए, और गुस्से का जो रूट कॉज है ये भी हम लोग देखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि एटीट्यूड डिसाइड्स एल्टीट्यूड एंड इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। सारा खेल जो है वो एटीट्यूड का ही है। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगर? गुस्से की डेफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? एंगर इज द बेस्ट वे ऑफ पनिशिंग आवरसेल्फ फॉर अदर्स क्राइम। एंगर जो है, गुस्सा अपने आप को दूसरों की गलती के लिए सजा देने का सबसे अच्छा माध्यम है। अब सबसे अच्छा कह लीजिए या सबसे खराब कह लीजिए। एंगर इज द बेस्ट वे या एंगर इज द वर्स्ट वे ऑफ पनिशिंग आवरसेल्फ फॉर अदर्स क्राइम। गलती कौन कर रहा है? दूसरे कर रहे हैं, और सजा हम किसको दे रहे हैं? हम खुद को दे रहे हैं। ये कहां तक सही है? सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे के हाथ से चाय का कप टूट गया, तो गलती किसकी थी? गलती बच्चे की थी। और गुस्सा कौन हो रहा है? गुस्सा मम्मी हो रही है। हो सकता है पिताजी को हंसी आ रही हो, बट गुस्सा कौन हो रहा है? मम्मी हो रही है। तो क्या ये सही है? मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी एज ए सबऑर्डिनेट, और बॉस गुस्सा हो रहा है, तो गलती किसने की? आपने। और गुस्सा कौन हो रहा है? बॉस हो रहा है। तो बीपी किसका बढ़ रहा है? बॉस का बीपी बढ़ रहा है। जब भी हम गुस्सा होते हैं तो नुकसान हम किसका करते हैं? नुकसान हम अपना करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एंगर इज ओनली वन लेटर शॉर्ट टू डेंजर। एंगर जो है सिर्फ एक लेटर कम है किससे? डेंजर से। डेंजर यानी खतरा। सो वी शुड ऑलवेज टेक दिस एंगर वेरी सीरियसली। इस गुस्से को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अब गुस्सा क्यों आता है? गुस्से का कारण क्या है? गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि यदि हमें यह पता चल जाए कि गुस्सा क्यों आता है, तो हो सकता है कि हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। 3 परिवारों से आपको मैं मिलवाता हूं। सबसे पहले परिवार में हस्बैंड जो है वो गीला टॉवेल जो है वो बिस्तर पर रख देता है, और वाइफ को ये लगता है कि गीला टॉवेल को बिस्तर पर रखना चाहिए क्या? तो वाइफ जो है शी गेट्स एंग्री। वाइफ गुस्सा कर लेती है और वो ये कहती है कि क्या है, तुम गीला टॉवेल बिस्तर पर रखते हो? कोई गीला टॉवेल बिस्तर पर रखता है क्या? दूसरे घर में लिए चलते हैं। मैंने इसको थोड़ा सेंसर कर दिया, और भी आगे बातचीत हो सकती है। फिर हम दूसरे घर चलते हैं। दूसरे घर में वाइफ जो है वो गीला टॉवेल बिस्तर पर रख देती है। अब यहां हस्बैंड जो है वो गुस्सा होता है कि क्या ये बिस्तर पर गीला टॉवेल रखा जाता है क्या? तुम्हें यह भी नहीं पता? तो अब दूसरे घर में गीले टॉवेल की वजह से कौन गुस्सा हो रहा है? हस्बैंड गुस्सा हो रहा है। चलिए हम लोग तीसरे घर चलते हैं। तीसरे घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों गीला टॉवेल बिस्तर पर रख देते हैं। अब यहां जब दोनों बिस्तर पर गीला टॉवेल रखते हैं तो यहां गुस्से वाली बात ही नहीं। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो गुस्से का कारण गीला टॉवेल नहीं है, क्योंकि अगर गीला टॉवेल होता तो गीला टॉवेल होने पर तीसरे घर में भी गुस्सा होना चाहिए था। लेकिन गुस्से का कारण गीला टॉवेल नहीं है। गुस्से का कारण मात्र इतना सा है कि हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले ने गलत किया। हमारे अनुसार पहले घर में वाइफ को यह लगता है कि उसके अनुसार गीला टॉवेल को बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए, और हस्बैंड गलती कर रहा है।
दूसरे केस में हस्बैंड को लगता है कि गीला टॉवेल नहीं रखना चाहिए बिस्तर पर और वाइफ उसकी गलती कर रही है, और तीसरे केस में दोनों को लगता ही नहीं कि गीला टॉवेल को बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए। इस वजह से तीसरे घर में कोई लड़ाई नहीं। और मान लीजिए चौथा घर है और चौथे घर में दोनों गीला टॉवेल नहीं रखते हैं, तो गीला टॉवेल जो है वो गुस्से का कारण नहीं है, गुस्से का कारण है हमारी सोच। और यदि हम हमारी सोच को थोड़ा सा लिबरल कर लें तो गुस्सा जो है वो हमें नहीं आएगा। और किस तरह से हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना है, हम ये मानने की और जानने की कोशिश करें कि 3 राइट्स होते हैं, 3 चीजें सही होती है या 3 व्यक्ति सही होते हैं। एक हम स्वयं, दूसरा सामने वाला, और हो सकता है हम दोनों गलत हो, तीसरा व्यक्ति जो वास्तव में सही हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सही क्या है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। हम क्या सोचते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि हमने इस पर जोर दे दिया और यदि हमने सामने वाले को समझने की कोशिश की तो जो गुस्सा हमें आता है वो गुस्सा नदारद हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम अपने आप को सजा क्यों दें। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। एक छोटे से बच्चे को, मतलब 2 या 3 साल के बच्चे को भी यदि चोट लग जाती है और जैसे ही हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो ड्रेसिंग के लिए, तो वो बच्चा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि छोटे से बच्चे को भी पता है कि यदि कोई फिजिकल वुंड है तो फिजिकल वुंड को जब साफ करेंगे या वापस स्क्रैच करेंगे तो उससे दर्द होगा। लेकिन यही चीज मान लीजिए किसी ने हमें बुरा भला कह दिया और वो बात हमने हमारे दिल पर ले ली। सामने वाले ने तो एक ही बार बुरा कहा हमें, लेकिन हम उस चीज पर गुस्सा उस समय भी हुए और हमने अपने जितने भी दोस्तों के बीच में या रिश्तेदारों से वो चीज शेयर की, तब भी हमें गुस्सा आ रहा है। यानी हमें जो दिल पर जो चोट लगी, हाथ पे जो चोट लगी, उसको हम दोबारा नहीं खुरचते हैं, लेकिन जो दिल पर चोट लगी उसको हम बार बार खुरचते हैं। और उससे नुकसान किसका होता है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। यदि मैं आपसे मुस्कुराकर बात करूं तो मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन यहीं अगर मैं आपसे गुस्से से बात करूं तो मेरे चेहरे के भाव बदल गए और आपको अच्छा नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज एंगर स्पॉइल्स ब्यूटी। गुस्सा जो है वो सुंदरता को खत्म कर देता है। इसलिए हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो परंपरागत तरीके हैं गुस्सा को रोकने के, जैसे किसी ने कहा कि 1 गिलास पानी पी लीजिए, या किसी ने कहा कि आप जो है वो 10 से 1 तक गिनती गिन लीजिए, या किसी ने कहा अपनी मुट्ठी को कड़क टाइट जो है बांध के कुछ देर रख लीजिए और एक आध मंत्र बोल लीजिए। तो ये सब तरीके काम करते हैं तत्काल में गुस्सा रोकने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यदि हमें यह पता चल जाए कि गुस्सा क्यों आता है। इस पूरे पृथ्वी पे अगर सिर्फ गुलाब ही गुलाब होते तो गुलाब इतना सुंदर नहीं दिखता। यदि इस पृथ्वी पर गेंदे और गेंदे के फूल होते तो ये पृथ्वी इतनी सुंदर नहीं होती। ये पृथ्वी, ये प्रकृति सुंदर इसीलिए है बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट। हम लोग सब अलग हैं और यूनिक हैं। तो जैसे ही हम लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे, उसकी यूनिकनेस का सम्मान करेंगे। गुलाब गुलाब है, गेंदा गेंदा है, गेंदे में कांटे नहीं है, गुलाब में कांटे हैं। तो जो जैसा है हम उसे वैसा ही यदि स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, एक्सेप्टेंस अगर आ जाए तो गुस्सा जो है वो हमारे जीवन से नदारद हो जाएगा, हमारे जीवन से चला जाएगा और उसका जाना जरूरी है। वाई? बिकॉज लाइफ इज सो शॉर्ट। जिंदगी इतनी छोटी है, हमें नहीं पता कि ये जो सांस हमने अंदर ली है ये वापस जा पाएगी कि नहीं, मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं। तो जब लाइफ की इतनी अनसर्टेनिटी है तो व्हाई नॉट एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट।
और जैसे ही आप ये मानने लगेंगे कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि अगले क्षण हमारे पास हो या ना हो, तो हम लोगों को एक्सेप्ट करेंगे एज दे आर, और उन्होंने अगर गलती की है तो वो लोग उसको भुगतेंगे। बट वॉट वी शुड डू, वी शुड इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षण को हमें इंजॉय करना है। और शिववाणी जो नई सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, ये इसीलिए शुरू की है कि यू शुड लर्न फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें हम लोग सीखें, एंड वी शुड कंटिन्यू अवर जर्नी या स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम जॉयफुल लर्निंग टू जॉयफुल लिविंग। ऑलवेज रिमेंबर, एटीट्यूड डिसाइड्स एल्टीट्यूड. It's all about attitude. Thank you so much for watching this video, and please like and subscribe this channel. Thank you so much and enjoy joyful living. Thanks.